नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत दफे बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि हम भी कृष्ण सेवा करते हैं, हम भी कृष्ण की पूजा करते हैं। आप कृष्ण भक्त है वो अच्छा है, लेकिन हम भी करते हैं। लेकिन आप क्यों खाली कृष्ण को मानते हैं? हम कृष्णा, गणेश, महादेव, माता जी, कहीं बाबा कहीं बापा, हम सभी देवताओं को मानते हैं। तो आप सिर्फ कृष्ण को मानते हैं क्यों? तो इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहिए। तो कृष्ण क्या देवताओं में खाली एक देवा है? नहीं है। तो कैसे हम ऐसे बोल सकते? ये खाली हमारा राय है और आपका राय है, जोतो मत धोतो पत, ऐसा बोलना है। तो जैसे खुद का मत वैसे धर्म पालन करना है। नहीं नहीं नहीं, वो सब गलत फहमी है। शास्त्र से सब कुछ समझना चाहिए। और शास्त्र में श्री कृष्ण का नाम है देव देव और दूसरा नाम है देवाधिदेव या देवातिदेव। इसका मतलब वो सभी देवगण में कृष्ण उत्तम है। कृष्ण देवताओं से भी आराधित होते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि वे ही सर्वोत्तम है, इसलिए वे पूर्ण रूप में भगवान है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मातः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे मेरे परम मित्र, मेरे ऊपर और सम कोई नहीं है, कुछ नहीं है। असमूर्ध्वा उपनिषदिक वाक्य है, असमूर्ध्वा असम ऊर्ध्व, इनके समान, इनके ऊपर और कुछ और कोई नहीं है। अर्थात वे सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट, वे ही परम पुरुष है, वे ही भगवान है। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र वरुण रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यास्तव। तो सब देवगण, रुद्र, ब्रह्मा, मरुदगण, इंद्र, वो सब भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मतलब सिर्फ मेरी पूजा करो। तो क्यों नहीं हम कृष्ण और सभी देवगण की पूजा नहीं करेंगे? तो एक बात है कि सब देवगण की पूजा करना संभव नहीं है, क्योंकि 33 करोड़ देवता है और सबकी पूजा करना संभव नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण सभी देवताओं और सभी वस्तुओं और सभी जीवगण के स्रोत है, सर्व कारण कारणम।
और यही उदाहरण है श्रीमद् भागवत में, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणं तथैव सर्वार्हणमच्युतेज। तो इस श्लोक में दो उपमा है। एक है एक वृक्ष, तो अगर हम प्रयास करते हैं वो वृक्ष का शाखाओं को, पत्ताओं, फूल फल को पानी देना, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो पानी वो वृक्ष का मूल में डालना चाहिए, फिर वो सभी डाल, शाखा, फूल फल इत्यादि का पोषण होगा। और इस प्रकार भी अगर खाना पेट को देना है और पेट से पूरा शक्ति जाएगा पूरा शरीर को। तो अगर हम प्रयास करते हैं खाना कान में से देना या नासिका में से देना, तो वो उचित नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो पेट को देना चाहिए। तो इस प्रकार भी भगवान श्री कृष्ण सारा जीवन और सभी देवताओं और सब कुछ जो है सब कुछ का केंद्र है, और इनको हमारी आराधना अर्पण करना चाहिए। और इस प्रकार से सभी देवताओं का पोषण होते हैं, वे संतुष्ट होते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, वेद वाक्य भी है कि अगर श्री कृष्ण तुष्ट होते हैं हमारे सेवा से, तो पूरा जगत संतुष्ट होते हैं। तो फिर एक प्रश्न हो सकते है कि देवियों की पूजा क्यों होते हैं, लोग क्यों करते हैं? अगर ये ज्ञान है भगवद गीता में और सभी शास्त्रों में कि भगवान है श्री कृष्ण और इनकी सेवा करने से हमारा परम लाभ होगा, तो इसलिए बहुत सारे लोग, प्राय सभी लोग जो देव देवियों की पूजा करते, क्यों? तो इसका उत्तर है भगवद गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामैस्तैस्तै हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः, अन्य देवताओं की पूजा करते आमतौर लोग करते, क्यों? क्योंकि हृदय में अशेष कामना है, काम, लोभ, ये सभी भौतिक कामनाएं हैं, और ये सब पूर्ण करने के लिए आमतौर लोग देव देवियों की पूजा करते हैं। तो ये देव देवियों की पूजा करने से फल भी मिलते हैं, हाँ, लेकिन वो फल अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। श्री कृष्ण और कहते हैं कि देव देवियों की पूजा करने से कुछ आशा होते हैं, कुछ मिलते, फल मिलते हैं, लेकिन सब कुछ जो हम देव देवियों से मिलते हैं वो सब कुछ अस्थायी है, तो नहीं रहेगा। वो सब भौतिक वर होते हैं, और सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है सब अपूर्ण होते हैं, अस्थायी होते हैं। कांक्षान्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्योंकि लोगों की असंख्य आकांक्षा है, इसलिए इस भौतिक जगत के लोग देव देवियों की पूजा करते हैं, और फल भी मिलते, तुरंत ही सिद्धि मिलते हैं देवताओं की पूजा से। लेकिन वो कर्म सिद्धि जो है, वास्तव में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी खुद की बात नहीं है, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म सिद्धि अर्थात भोग विलास करने का मौका, तो वो सब मूर्ख लोग सिर्फ चाहते हैं। क्योंकि वो भौतिक सुख जो है, जो हम देव देवियों की पूजा करने से मिल सकते हैं, वो सब अस्थायी है, नहीं रहेगा, क्षणिक है, क्षणिक, एक सेकंड में सब खलास होते हैं, और वो भी अपूर्ण होते हैं, हमको संतुष्ट
नहीं बनाते। तो इसलिए बुद्धिमान लोग जानते हैं कि देव देवियों की पूजा करने से स्वर्ग जाके भी कुछ वास्तविक सुख हम नहीं मिलेंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वर्ग लोग जाते हैं तो कुछ समय स्वर्ग सुख अनुभव करते हैं, फिर क्या होते हैं, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। अर्थात जो पुण्य कर्म करने से स्वर्ग लोग जाते हैं और विशाल सुख मिलते हैं। मतलब तुलना है, क्योंकि इस दुनिया में वो सुख जो है बहुत कम होते हैं और स्वर्ग लोक में वो सुख जो मिलते हैं इस दुनिया का सुख से बहुत परिमाण होते हैं। तो इसलिए लोग चाहते हैं स्वर्ग जाना, लेकिन क्या होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति। जैसे पुण्य कर्म फल जब क्षीण होते हैं फिर इस पृथ्वी में वापस आना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बहुत काम करते हैं और बैंक में पैसा डालते हैं, फिर एक दिन वो जब बहुत काफ़ी पैसा का संचय होते हैं तब हम खाली बैंक से पैसा लेते और एंजॉय करते हैं। वो पार्टी जाते हैं, डिस्को जाते हैं, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, फैशन पहनना है, लिपस्टिक, ओ यही भौतिक इंद्रिय सुख है। तो यही सब के लिए पैसा लगता है। तो अगर हम ऐसा खर्चा 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 करते हैं तो एक दिन बैंक जाके तो पैसा मांगेगा और बताएगा और नहीं है अकाउंट में, वापस जाओ काम करो। तो इस प्रकार भी जो पुण्यशाली व्यक्ति उसका पुण्य कर्म फल से स्वर्ग लोक जाते और कुछ दिन में स्वर्ग लोक में अप्सरों मतलब वो स्वर्ग के बहुत ही सुंदरी महिलाओं के साथ नाचते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जिसमें स्वर्ग का राजा हमको बताएगा अभी तुम्हारा समय खत्म हो गया, वापस जाओ काम करो, फैक्ट्री वापस जाओ काम करो, पृथ्वी वापस जाओ। तो ऐसे ये सब देवियों की पूजा करना किस लिए करना है, भौतिक वर मिलने के लिए, वही भक्ति नहीं है। और अगर हम देव देवियों और कृष्ण के साथ पूजा करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं कि कृष्ण एक देवता है और शिव चंद्र इंद्र वायु जैसे, तो खाली हमको वर देने के लिए इनकी पूजा करना है। तो वास्तव में यही भक्ति नहीं है। ये खाली वो चमचगिरी जैसे, अगर एक बड़ा आदमी है, आप बहुत उसको मालिश देना है, ओ आप बहुत अच्छा व्यक्ति है, आप बहुत अच्छा है, हम आपको बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन उससे हम आशा करते हैं तो हमको क्या देगा क्या देगा क्या देगा। तो ऐसे चमचगिरी वो तो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रीति के लिए सेवा करना। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुम्हारा अधिकार, तुआ अधिकार। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मैं गुलाम जैसे हूँ, और आप मुझको रक्षा कर सकते या मुझको मरा दे सकते, जैसे आपकी इच्छा, मैं आपका गुलाम हूँ। तो ऐसी भावना से वास्तविक भक्ति करना है। तो भक्ति करना है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, नहीं है कि हम धूप भोग इत्यादि अर्पण करते लेकिन देवताओं से आशा करते हैं कि वे हमको वर देंगे। भक्तों, शुद्ध भक्तों जो केवल श्री कृष्ण की भक्ति करते, केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो ऐसे भक्तों
की भक्ति और देव देवियों पूजा की भक्ति, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो दोनों पूजा करते हैं, दोनों स्तुति करते हैं, लेकिन अंतर है कि जो देव देवी की पूजा करते हैं तो करते हैं खुद का फायदा के लिए, मतलब एक्चुअली खुद का फायदा नहीं होते हैं, क्योंकि उससे केवल क्षणिक और कृत्रिम सुख मिलते हैं। तो वास्तविक स्वार्थ मिलते हैं श्री कृष्ण की सेवा में, लेकिन भावना होना चाहिए कि मैं शरणागत हूँ, मैं आत्मा समर्पित हूँ, वो सब कुछ करता हूँ केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए। इसमें एक आपत्ति हो सकते हैं कि तो मैं देव देवियों की पूजा करता हूँ, श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, लेकिन निस्वार्थ भाव से, शुद्ध भाव से, तो सब देव देवियों की पूजा करता हूँ और कुछ नहीं मांगते, तो खाली धर्म के लिए करता हूँ, कर्तव्य पालन करने के लिए करता हूँ, तो मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं है, मेरी भक्ति शुद्ध है, लेकिन केवल श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता हूँ, कृष्ण और सभी देवताओं की पूजा करता हूँ। तो उसका जवाब है कि ऐसे संभव नहीं है। शुद्ध भक्ति केवल श्री कृष्ण के लिए होती है। ऐसा संभव नहीं है कि हम सभी देव देवियों की पूजा करेंगे और वो शुद्ध होगा, क्योंकि अगर हमारी भावना शुद्ध होती है तो उसके साथ ज्ञान होना चाहिए कि देव देवियों भी श्री कृष्ण के सेवक और सेविका है, और वे परम संतुष्ट होंगे अगर हम सभी प्रयास करते हैं, सभी पूजा, सभी भक्ति करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। देव देवियों जानते हैं कि हमारी सब पूजा श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए, तो अगर हम शुद्ध भावना से देव देवियों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो इनकी पूजा सेवा नहीं करके केवल श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, क्योंकि वही पूजा है, वही पूजा करने का लक्ष्य है, वही सर्वाराधित है। देवगण श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो अगर हम केवल श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, हम देवगण को भी संतुष्ट करेंगे, क्योंकि वे भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि निस्वार्थ से देव देवियों की पूजा करना है। अगर ऐसा सोचते हैं वो भी भूल करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति केवल श्री कृष्ण के लिए होती है। तो ऐसा समाज में इस प्रकार बहुत गलतफहमी होती है। लोग नहीं जानते हैं, न ते विदु स्वार्थगतिं हि विष्णु। आमतौर लोग नहीं जानते हैं कि जीवन की संसिद्धि है और अपना स्वार्थ मिलते हैं विष्णु भगवान श्री कृष्ण की सेवा से। और क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि भौतिक सुख, इंद्रिय तर्पण यही सुख है, यही जीवन का उद्देश्य है। तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार प्रचार करते हैं कि ऐसा नहीं। तो समझना, तो पूजा करने के पहले समझना चाहिए किस लिए हम पूजा करते हैं। अगर हम नहीं जानते हैं किस लिए और कैसे पूजा अच्छी तरह करना है, तो वो पूजा करने का फल हम नहीं मिलेंगे। ऐसी बात है शास्त्र में। इसका मतलब है कि खाली भौतिक वर मिलने के लिए पूजा नहीं करना चाहिए, तो अनुसंधान भी करना चाहिए, पूछना चाहिए। तो ये सब पूजा करने का क्या आवश्यकता है,
तो किस लिए करना है, कैसे करना है, जैसे कि सिद्ध हो सकते हैं। मतलब खाली कार में होना ठीक नहीं है। पशु भी काम करते हैं और काम करने से खाना मिलते हैं, पीना मिलते हैं, संभोग मिलते हैं। लेकिन मनुष्य जाति बुद्धिमान होना चाहिए। तो पूछना चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस दुर्लभ मानव जीवन मिल के परम ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए। तो वेद शास्त्र में ये सब विधि का वर्णन है, कैसे देव देवियों की पूजा करना, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान देना है। तो ये सब देव देवियों की पूजा करने की विधि देना है, क्योंकि सामान्य लोग मूर्ख है और भौतिक सुख चाहते हैं। तो इसलिए वेद विधि के द्वारा विधान देना है, जैसे कि लोगों की असंख्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ ज्ञान देना है। वो ज्ञान क्या है कि भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है, इसलिए आत्मज्ञान को अनुसंधान करना है। तो कर्म स्तर से ज्ञान स्तर में अधिष्ठित होना चाहिए। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि मैं जीव हूँ, इसलिए किसी भी भौतिक सुख में मैं संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए समझना चाहिए कि मैं जीव हूँ और जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भगवान श्री कृष्ण भगवान है और इनकी सेवा करना हमारा मूल और एक ही कर्तव्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्तम उपदेश पालन करना चाहिए। वो क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम 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 माम एकम शरणं व्रज। तो सिर्फ श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। पूजा, सेवा, आराधना, तो ये सभी करना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर, एक महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य, कहते हैं, अन्य देवाश्रय नहीं तुम्हारे कहिनु भाई, ए भक्ति परमा करो। जब हम देव देवियों की पूजा त्याग करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति करने का परम कारण होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि हम सभी प्रकार के दूसरे शरण त्याग किए और हमारे एक ही भरोसा है, श्री कृष्ण के चरण कमल। तो ऐसे कठिन हो सकते, क्योंकि हम आसक्त होते हैं देव देवियों की पूजा में। लेकिन यही समझना चाहिए कि अगर हम सोचे कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा और देव देवियों की भी, लेकिन कितने दिन ऐसा रहेगा? जितने दिन हम देव देवियों की पूजा करते, इतने दिन हम इस भव बंधन में बाधित होगा। तो जब तक हम सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज ये उपदेश पालन नहीं करते हैं, तब तक हमारा भव बंधन चलेगा। तो श्री कृष्ण की उक्ति में विश्वास होना चाहिए कि जी हाँ कृष्ण, आप जो बोलते हैं करिष्ये वचनं तव, मैं करूँगा। तो इसी विश्वास के साथ केवल श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेना है, फिर भगवान श्री कृष्ण हमको पूरा रक्षा करेंगे। तो ऐसे विश्वास होना चाहिए। तो पहले इतना सा विश्वास नहीं होगा करीब। तो इसलिए हम सबको यही बात बोलता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, तो आप विचार कीजिए और बीच में आप हरे कृष्ण मंत्र कहिए, इससे आपका फायदा होगा। यही महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा जपिए और ये भगवत तत्व ज्ञान सोच